शांति। आज 17 मार्च 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 17th March 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल बाबा का है जो हम बच्चों को कितना मोटिवेट करते हैं, कितना प्रेरणा देते हैं। किसी को अगर अच्छा ट्रेनर बनना है, मोटिवेटर बनना है, प्रेरणादायी वक्ता बनना है तो बाबा की मुरली को अच्छी तरह से समझे। ज्ञान का सागर शिव बाबा कितने तरीके से, कितने भिन्न भिन्न तरीके से बाबा के बच्चों को पालना दे रहा है। ये सीखने जैसी बात है। हर रोज की मुरली हम सबका टॉनिक है और हर रोज बाबा कुछ ना कुछ नया सुनाता रहता है, नए नए शब्द। और हर दिन ये सुन सुन के हमारे संस्कार पक्के होते जाते हैं। बाबा हमको आप समान बनाता है। आज के पूरी मुरली का अगर एक ही शब्द लो, जिस शब्द को धर्म का मूल कहा हुआ है, वो शब्द है रहम दिल। ऐसे कहते हैं दया ही धर्म का मूल है। काइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, ऐसे कहा गया है अंग्रेजी में। पहले भी हमने देखा कि अगर कोई किसी भी प्रकार की साधना कहीं पर भी करता है, ऊपर वाले को याद करता है, गॉड अल्लाह ईश्वर को, उन सब की पूजा की पद्धति, अर्चना की पद्धति, प्रार्थना की पद्धति, ऊपर वाले को याद करने की अलग अलग है। कोई हाथ जोड़ के करता है, हाथ खोल के करता है, बैठ के करता है, खड़ा होके करता है, या आसन लगा के करता है, जंगल में करता है या घर में याद करता है। ये सब साधनाएं वेस्ट है अगर उस व्यक्ति में रहम का गुण नहीं है तो। इतना इसका इम्पोर्टेंस है। इसके ऊपर हमने बहुत सारे सेशन लिए हैं। दया, क्षमा और शांति 3 शब्द है। बाबा ने कहा आज की मुरली में कि इस समय सभी कंगाल है। कहाँ भारतवासी माला माल थे। तो ये भी बाबा जो कहता है मुरली में, देखो अलग अलग प्रकार से बाबा वही बात हम बच्चों के सामने रख रहा है। इसीलिए मुरली की सुंदरता है। भगवत गीता के बारे में भी ऐसे कहते हैं, कितने सालों से चली आई है लेकिन हर एक को उसमें नया अर्थ मिलता है। तो भगवत गीता लौकिक की जो है नित्य नवीन है, नित्य नवीन है। ऐसे ही ये मुरली भी नित्य नवीन है। अगर किसी को मुरली में वही वही बातें दिखाई देती है तो समझने का बुद्धि के ऊपर मैल चढ़ी हुई है, इसलिए ये नवीनता दिखाई नहीं देती है। बाबा ने वही बात स्वर्ग नरक, या बाबा ने एक मुरली में कहा सुबह अमीर है शाम को फकीर है, दिन और रात। आज का कंगाल और मालामाल, बात वही है, सिर्फ शब्द अलग अलग है। लेकिन ये शब्द अलग अलग इस्तेमाल करने से कितनी सुंदरता उसकी बनी रहती है।
बाबा ने कहा, जो आज के साइंटिस्ट भी कहते हैं, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है, माना आध्यात्मिकता का दिवाला निकला हुआ है। इस समय भले आप करोड़पति है, मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर है, लेकिन शांति के भिखारी है, बाबा कह रहा है। सबसे बड़ी भूख इस समय है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, जो बाहर ढूंढ रहे हैं लोग। मैं एडिक्शन के ऊपर सेशंस लेता हूं, नशे के ऊपर। तो नशे की एक व्याख्या हम बताते हैं कि एडिक्शन मीन्स लुकिंग फॉर राइट थिंग्स एट रॉन्ग प्लेस। हम सबको सुख, शांति, प्यार चाहिए, लेकिन ढूंढ कहाँ रहे? बाहर ढूंढ रहे, जहां वो है ही नहीं। टीवी में, खाने में, घूमने में, संबंधों में, विकारों में। वहां वो है ही नहीं, तो फ्रस्ट्रेट ही होने वाले हैं। आज बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि जिनके पास करोड़ों है, उनको लगता है कि वो स्वर्ग में है, लेकिन बाबा के शब्द देखो। भगवान कह रहा है कि भल स्थूल धन है, परंतु वह सब कंगाल बन जाने वाले हैं। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। भगवान वाच है। कैसे? ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। पहले मुझे याद आ रहा है, सूरत में जब पानी घुस गया था। अभी सूरत एक सिटी है गुजरात में, टेक्सटाइल मार्केट है वहां पे, बहुत बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है। मैं तो सूरत में 2 साल रहा हूँ, इसलिए उस मार्केट को जानता हूँ अच्छी तरह से। तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है। तो टैक्स बचाने के लिए कई लोगों ने क्या किया था कि अपना काला धन छिपा के रखा था जमीन में नीचे। अभी हुआ क्या, बारिश गिरी जोर से और पानी पूरा घुस गया, पानी निकल ही नहीं रहा है, तो वो सभी नोट पानी में खराब हो गए। फिर ऐसे ही भारत में जब ड्रामा प्लान अनुसार नोटबंदी आए, तो कई लोगों के पास काला धन था। अभी नोटबंदी जैसे ही आई, तो उनको समस्या सामने पैदा हो गई कि अभी ये दिखा नहीं सकते, क्योंकि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके पास इतना। तो वो सब पैसा वेस्ट गया, कचरे के डब्बे में डालना पड़ा। तो तब मुझे बाबा की बात याद आई। बाबा ने कहा था, किसी की दबी रहेगी धूल, किसी की राजा खाए। सफल होगी उसकी जो धनी के नाम करे। तो ये मैं देख रहा हूं, अभी स्पष्ट देख रहा हूं कि बाबा जो कह रहे हैं वो एक एक बात अभी सच हो रही है। अभी इस बात का राह देखने वाले तो गए, पर जिन्होंने बाबा की श्रीमत पर चले पूरे निश्चय बुद्धि होकर, वो आज विश्व की स्टेज पर है। बाबा ने आज उनको याद किया कि जो 300 परिवार शुरुआत में जुड़े थे ब्रह्मा बाप के सामने साथ, आप सोचो उनका भी कमाल है। 300 के 300 कहाँ, हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान, वहां से भारत आए। और 300 परिवार में भी हर एक के संस्कार अलग अलग है। तो उसमें से जो भी पक्के बने परिवार बाबा के साथ में रहे, उन्होंने अपना सब कुछ बाबा के साथ यज्ञ में सफल कर लिया। जैसे भाऊ विश्व किशोर, जिनका अभी यादगार दिन मनाया गया, ऐसे कितने परिवार आए। पर बहुत भाग्यवान, लकी निकले जो पक्के निश्चय बुद्धि रहे, क्योंकि पेपर्स तो आने थे, बहुत सारे पेपर आए। जो निश्चय बुद्धि थे वो बच गए और विजयी बन गए। तो आज बाबा ने इन दोनों बच्चों को याद किया है। सभी बाबा के बच्चे ही है, लेकिन जो पेपर में पक्के रहे, भगवान के साथ रहे, आज वो विश्व की स्टेज पर है। तो हमको भी चेक करना है, क्या मैं बाप समान रहम दिल बना हूं? बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया है, जिय दान। भक्ति मार्ग में वैसे भी दान पुण्य का महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो जिय दान। अभी अभी हम एक आत्मा से मिले, अभी वो लौकिक में बहुत सेवा कर रहे हैं। इस समय मैं औरंगाबाद में हूँ, तो
उनको बहुत नशा है कि वो बहुत लोगों की सेवा करते हैं अलग अलग तरीके से। तो वो कहते हैं हमारे इधर भी वैसा ही है, जैसे आपके यहाँ है, हम भी सेवा सत्संग और भक्ति करते हैं। तो उनको लगता है कि ये सब मार्ग एक ही जाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, शिमला की पहाड़ी थोड़ी है, सब मार्ग अलग अलग एक ही तरफ जाते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि आप ये सेवा करते बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब यहाँ छोड़ के जाना है। और हम जो भी करते एक जन्म के लिए है, यहाँ पर स्वयं भगवान गारंटी दे रहा है 21 जन्मों की राजाई। आप एक जन्म के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो 21 जन्म के लिए कितनी मेहनत करना चाहिए। हमने उनको युक्ति से कहा, आप जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, आपको बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन आप 1 घंटा मुरली क्लास, उस आत्मा ने 7 डेज कोर्स किया है, लेकिन वो फिर लौकिक सेवा में चले गए। तो ऐसे दुनिया में है, हर एक की अपनी फिलॉसफी है। उनको लगता है हम भी भगवान का काम कर रहे हैं, तुम भी भगवान का काम कर रहे हो। तो हमको युक्ति से इनको जिए दान देना है, तब उनकी बात समझ में आए। और हम उनको युक्ति से बोलते आप ज्यादा नहीं करो, आप 3 महीने रोज मुरली क्लास अटेंड करो बस, और फिर देखो आपके लाइफ में कितना चेंज आता है पहले से, पहले के लाइफ और अभी 3 महीना मुरली क्लास। क्योंकि हमको पता है जब तक बुद्धि शिव बाबा के साथ जुड़ेगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और एक मैं ट्रेंड अभी देख रहा हूँ जो कि विचित्र ट्रेंड है बीके भाई बहनों में। पहले मैं देखता था, हमको याद आ रहा है कि हम मुरली क्लास में जब जाते थे तो पहले आधा घंटा हम योग करते थे कंपलसरी। क्यों? क्योंकि हमको बताया गया था कि जब तक बुद्धि स्वच्छ नहीं है मुरली का नशा नहीं चढ़ सकता। इसलिए आधा घंटा योग, 7 बजे मुरली है समझो, तो 6:30 से 7 योग करना है, तभी 7 से 8 मुरली और 8 से 8:30 फिर से योग। तो ये 6:30 से 8:30 कंपलसरी हम खुद के लिए देते थे, तो हमारा फाउंडेशन पक्का हो गया और आज भी वो संस्कार है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे स्कूल कॉलेज में ये आ गया कोविड के बाद में। कल मेरा लेक्चर था रोटे गांव करके, यहाँ पर है फर्स्ट गांव का पॉलिटेक्निक महाराष्ट्र में खुला था, जहाँ पर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, अभी ये नई ब्रांच है, पूरे महाराष्ट्र में एक ही कॉलेज में दी जाता है एग्रीकल्चरल में इंजीनियरिंग। तो वो बता रहे हैं कि कोविड के बाद ऐसा हो गया कि बच्चे या ये कॉलेज के स्टूडेंट इंजीनियर सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते ऑनलाइन ही दो, हमको कॉलेज आना नहीं है, एग्जाम भी ऑनलाइन। तो मैं बीके सेंटर पर भी देखता हूँ, बहुत बहनें मुझे कहते हैं सचिन भाई कोविड के बाद अटेंडेंस कम हो गया है क्लास का, लोग घर पे मुरली सुनना पसंद करते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, आप कुछ समझाओ। मैंने कहा मैं क्या समझाऊं, सब समझदार है, समझदार को इशारा काफी होता है। तो हर एक की चॉइस है, एक तरफ ऐसे है तो दूसरे तरफ ऐसा भी बाबा का बच्चा है जिसने मुझे फोटो भेजा कि उसका क्लास में सत्कार इसलिए हुआ कि पूरे 365 दिन एक भी मुरली क्लास उसने मिस नहीं किया है। तो टीचर बहन ने उनका सत्कार किया कि रेगुलरिटी में नंबर 1। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, मैं कई सेंटर पर देखता हूँ जो मुरली का गीत बजाने वाले हैं, मुरली क्लास की तैयारी करने वाले बाबा के बच्चे हैं, है ना। बहनों को कितना कितना सपोर्ट रहता है सेंटर पर जब ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं। तो आप सोचो, ये बात ठीक है कि जब कोविड था हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, या विदेशों में क्या होता है सेंटर दूर दूर है, वो सेंटर पर जा नहीं पाते हैं, लेकिन सेंटर का भी वाइब्रेशन हमको बनाना है ना। तो संगठन की कमाल है, संगम युग पर बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। संगठन की शक्ति को हमको बढ़ाना है, एक साथ एक समय एक ही श्रेष्ठ संकल्प में रहेंगे तो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। ये
भौतिक शास्त्र का सिंपल नियम है, इसको रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस। हमको तो ये साइंस में सिखाया गया है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाते हैं। ये जब आर्मी के लोग है ना, आर्मी के लोग समझो ब्रिज के ऊपर से चल रहे हैं, अभी इनकी 100-200 की टुकड़ी है, ये एक साथ पैर को मारते हैं जमीन के ऊपर, लेफ्ट राइट करते हुए। अगर इन्होंने एक साथ पैर को मारा तो उनको ट्रेनिंग है कि अगर आपने एक साथ ब्रिज के ऊपर लकड़ी के, क्योंकि कई जगह पे नदी होती है पहाड़ों में, तो ये लोग जब मार्च करते हैं, माना पैदल करते हैं, तो इनको बताया जाता है कि अपना रिदम तोड़ो, एक रिदम में नहीं चलो, क्योंकि एक रिदम में इन्होंने अगर पैर को मारा तो पूरा ब्रिज टूट के सभी नीचे गिर जाएंगे। इस फिनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस माना सभी एक ही फ्रीक्वेंसी में, एक ही तरंग में प्रकंपन निर्माण कर रहे हैं, उसका एक फोर्स तैयार होता है और वो ब्रिज को तोड़ देता है। आप सोचो, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है पूरे विश्व में। अमेरिका में तो एक स्टडी हुई है कि 8,000 मेडिटेटर्स, 8,000 भाई बहनों ने रोज 4 घंटे का योग किया एक शहर में, तो उस शहर के एक्सीडेंट्स कम हो गए, एक्सीडेंट्स कम हो गए, उस शहर के क्राइम्स माना गुनाह कम हो गए। केवल 8,000 लोगों ने मेडिटेशन किया, तो ये रिजल्ट है। और उसका और एक रिजल्ट कि मेडिटेशन के वजह से जो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स तैयार होते हैं, तो उसके तरंग इतने पावरफुल थे कि जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया उनके शरीर में भी वो केमिकल जनरेट हो गई, ये भी स्टडी किया गया। तो साइंस आज ये बता रहा है कि रेजोनेंस, और ये बात बाबा ने मुरलियों में बहुत पहले कही है कि विश्व का परिवर्तन कब होगा, जब बाबा के अनेक बच्चे एक साथ एक संकल्प में स्थित हो जाए कि अभी परिवर्तन होना है, और तब परिवर्तन हो जाएगा, ये बाबा ने कहा। तो मुझे लगता है ये पॉसिबल तब है जब हम संगठन में बहुत कुछ करें, इंडिविजुअली नहीं चले। ये बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। बाबा ने बार बार कहा है कि ब्रह्मा कुमारी की विजय प्यूरिटी और यूनिटी पर है। तो बाप समान रहम दिल बनना है, बाबा की हर एक श्रीमत को फॉलो करना है, विद एक्सेप्शन। हम समझ सकते हैं कोई बूढ़े हैं, घर से निकल नहीं पाते हैं, है ना, बूढ़े लोगों को डर लगता है चलते चलते गिर जाएंगे, क्योंकि यूजुअली ये लोग बाथरूम में गिरते हैं। बाथरूम में प्रेशर बढ़ता है तो उधर ही स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस आता है, पैर फिसल जाता है और गिरते हैं, हड्डी टूटती है, ये कॉमन फिनोमेना है। तो सेंटर पर आने को भी कई लोग डरते हैं कि इनके घुटनों में दर्द होता है, किसके कमर में दर्द होता है, साइटिका होता है, ये सब हम समझ सकते हैं। लेकिन बाकी जो है उनको जरूर आना चाहिए। मैं क्लासेस में देखता हूँ तो पहला मैं यूथ की संख्या देखता हूँ कि यूथ कितने हैं। मेजॉरिटी रिटायर्ड दिखाई देते हैं, बूढ़े हैं वो आते हैं, यूथ कम दिखाई देते हैं। जबकि यूथ को इसमें आगे आना है, कई सेंटर पर होते हैं पर सभी सेंटर पर नहीं होते हैं। तो मैसेज हमको लेना है कि हमको संगठन में सेंटर पर मुरली सुननी है जितना हो सके, बाकी फिर हर एक की मर्जी है। घर में आप पुरुषार्थ करो, बचपन के दिन भुला न देना, ये बाबा का आज का गीत है बचपन में। इसलिए मुझे ये याद आया कि शुरुआत में तो हमको मुरली नहीं मिलती थी। दीदी जब सेंटर पर जाते थे, दीदी कहती पहले बाबा के कमरे में बैठो योग करो। मुरली लेकर भी नहीं जा सकते थे हम, ऐसे दिन थे। तो हमको मुरली का इम्पोर्टेंस पता है। आज तो हर एक के मोबाइल में हाथ में मुरली आती है और सब रेडीमेड स्पून फीडिंग है, सार निकाला जाता है, प्रश्न निकाले जाते हैं, धारणा सार वरदान, ये सब रेडीमेड है। मेन मुरली है, उसको पढ़ के उसके ऊपर मनन चिंतन करके अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करना है। इसमें सभी नंबरवार थे है और रहेंगे। बाबा ने आज विशेष ऐसी बात कही है जो मुझे लगा कि बाबा ऐसा क्यों कह रहा है। कहना नहीं चाहिए। जैसे लौकिक में आपके घर में कोई भिखारी आए, तो भिखारी आए तो आप उसको लात मार के भगा भगा नहीं देते हैं ना, आप उसको रोटी देंगे। मैंने तो कई ऐसे बाबा के बच्चे देखे, मुझे भी बहुत रहम आता है जानवर। अभी मेरा एक सेशन था तो हम खाने को बैठे थे, तो एक
आ, एक कुत्ते का बच्चा, दो बच्चे आए, उसकी माँ भी आए, वो पूछ हिलाते राह देख रहे कब हमको खाने को मिला। लेकिन मैं देख रहा था किसी के दिल में नहीं आ रहा था कि बेचारे वो बच्चा चिल्ला रहा है, लेकिन किसी को दिल में नहीं आ रहा था कि इसको खिलाए करके। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने भाई को बोला एक रोटी का टुकड़ा लेके आ, और मैंने देखा 2 मिनट के अंदर तीनों ने वो खा लिया। माना कितने भूखे होंगे। तो मैं सोचता हूँ हमको बाबा ने 2 वक्त की रोटी दी हुई है, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भूखे हैं उनको हम खिलावे। हालांकि मैं इसका भी ध्यान रखता हूँ कि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाए। अभी हम सबका पेट तो नहीं भर सकते हैं, हमारी उतनी कैपेसिटी अभी नहीं है। लेकिन कई लोग इसमें काम करते हैं जिसको ये लोग अन्न छत्र कहते हैं। कई स्थानों पर मैंने देखा, जैसे अभी कोल्हापुर था तो महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी का मंदिर है कोल्हापुर में, जहाँ से पूरे भारत से लोग आते हैं। तिरुपति बालाजी को जो जाते हैं वो कोल्हापुर में महालक्ष्मी के दर्शन के लिए, वहाँ कंटिन्यूअस भोजन रहता है, जितना आप खाने के लिए लोग खा सकते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारे गुरुद्वाराओं में देखा है कि गुरुद्वारे में लंगर चलता है। तो ये भी बहुत अच्छी सेवा गुरुद्वारे वाले कर रहे हैं। वहाँ किसी भी धर्म के व्यक्ति को रोकथाम नहीं है ना। हमने स्टीव जॉब का भी इंटरव्यू सुना। स्टीव जॉब जिन्होंने एप्पल बनाया, बहुत सारे डिवाइसेस बनाए, उनका एक जीवन ऐसा था कि उनको खाने को नहीं मिलता था, तो वो बहुत दूर तक पैदल जाते थे। और ये मंदिर था मेरे ख्याल से इस्कॉन का या हरे रामा हरे कृष्ण वाले को, वहां जाके वो भोजन करते थे क्योंकि खाने को नहीं मिलता था। तो ये बहुत अच्छी सेवा है ना। ये सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अन्न जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ इसके पीछे का भाव यह है, एक वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू फीड समवन, तो उसको एक दिन के लिए आप खिलाएंगे, लेकिन आप उसको ऐसा बना दो शक्तिशाली कि वो पूरे जीवन भर खुद ही खाता रहे, डिपेंडेंट नहीं बने आपके ऊपर, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है और बाबा वही कर रहा है। बाबा ने आज कहा तुम्हारे पास कोई, आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है, सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है। ये तीनों बातें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि भगवान रहम का सागर है, दया का सागर है, प्यार का सागर है। भगवान के घर पे आता है कोई तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो हमको बाबा ने निमित्त बनाया है, और कोई हमारे पास आता है तो उसको लात नहीं मारनी चाहिए। बाबा ने इसको बहुत बड़ा पाप कहा है। सोचो बाबा ये क्यों कह रहा है, माना ऐसा होता है तभी तो बाबा कह रहा है। कोई आया बाबा के घर पे और उसको बोला जाओ अभी टाइम नहीं है, तो हमने उसको लात मार दिया। जी दान देने के बजाय लात मारते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। बाबा ने कहा खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। ये बाबा सेंटर के लिए कह रहा है, और मुझे लगता है बाबा का हर बच्चे का घर सेंटर है। मैं इसी दृष्टिकोण से देखता हूँ, और सभी बीके भाई बहनों को यही कहता हूँ कि आप ये मत सोचो, खास करके गृहस्थी वाले या घर में जो रहकर पुरुषार्थ करते, कि हम घर में रहते, रॉन्ग। जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी बाबा का है, ठीक है। तो जब हम इस भाव से चलते हैं कि जो घर में हम रहते हैं वो बाबा का है, घर में रहने वाले सभी बाबा के बच्चे हैं, भले वो ज्ञान में चल रहे नहीं चल रहे, तो उस घर में अगर आपने 3-4 चित्र भी लगाए हैं बाबा के, जो बाबा की श्रीमत है, तो कोई भी आता है उसको चित्र पर जरूर समझाना है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना के रखा है कि मैं इष्ट देव हूं, तो इष्ट देव के पास कोई आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसकी झोली हमेशा भर कर जानी चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ जरूर देना है। लौकिक में भी कोई मेहमान आपके पास आता है, आप उसको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते हैं, चाय पानी नाश्ता देते हैं, खाली नहीं जाने देते हैं।
अभी ये सब तो सभी नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हम परमात्मा का परिचय दे सकते हैं, परमात्मा की याद में उसको दृष्टि दे सकते हैं, परमात्मा के महावाक्य उनको सुना सकते हैं। ये भी प्यार से नब्ज देखकर, स्थान समय स्थिति परिस्थिति, है ना। तो ये करना चाहिए। ऐसे बाबा आज मुरली में कह रहा है, अपने भंडारे खोलते जाओ। बाबा ने हमको इतना दिया है तो हमको कितना बांटना चाहिए। लुटाने वाला लुटा रहा है, जो हिंदी में कहावत है, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बाबा ने हमको छप्पर फाड़ के दिया है, कितना खजाना दिया, अखुट, अनगिनत। तो इतना खजाना हमको बाबा ने दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि बाप समान रहम दिल बन सबको देते जाना है। 2 दिन से मैं एक कहानी सुन रहा हूँ, सुखी जीवन का रहस्य इस सीरीज पर। तो यहाँ की दीदी है आदरणीय शीला दीदी जी, वो एक कहानी सुनाती है कि राजा के पास बहुत सारा खजाना था। राजा ने कहा मैं बांटूंगा, मेरे राज्य में कोई भी गरीब रह न जाए। तो ऐलान करता है सबको सौगात देना है, तो सभी लोग आते हैं, तो भिखारी भी खड़ा रहता है। तो भिखारी देखता है कि राजा के चेहरे पर कितनी खुशी है, क्योंकि वो बांट रहा है। तो वो सोचता है मैं क्या कर सकता हूँ, सभी लाइन में खड़े रहते हैं। तो भिखारी सोचता है राजा को देने में इतनी खुशी है, मैं भी देते जाऊं तो मुझे भी खुशी होगी। तो भिखारी क्या करता है, वो बहुत आगे रहता है, तो वो क्या करता है, पीछे वाले को कहता है तुम आगे जाओ, तो पीछे वाला खुश हो जाता है। फिर ऐसे करके वो हर एक को आगे आगे भेजते जाता है। तो जिसको जिसको आगे भेजता है वो उसको दुआएं देता है, थैंक यू वेरी मच। और ये अपने आप को लास्ट में रखता है। ऐसे करके सभी लोगों को वो आगे रह के वो लास्ट, तो इसकी भी खुशी पड़ती है कि मैं भी किसी को कुछ दे रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ। सिर्फ वो आगे कर रहा है, दूसरों को आगे कर रहा है। अभी जब राजा अपने गुप्तचरों को भेजता है, देखो लोग क्या कह रहे हैं अभी जो हमने दान किया उसके बारे में, तो सभी ने कहा राजा ये लोग तो आपकी बहुत महिमा कर रहे हैं, लेकिन आपसे ज्यादा महिमा उस भिखारी की कर रहे हैं। तो बोलते हैं भिखारी ने ऐसा क्या किया। तो कहता है वो भिखारी ने सबको आगे किया, इसलिए उसकी भी बहुत महिमा हो रही है। तो देखो ये छोटा सा काम करने से, देने का संस्कार से कितना सुख मिलता है। तो हमको तो बाबा ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हुए हैं, हमको फालतू बातों में नहीं जाना चाहिए। जैसे आज बाबा ने कहा ना, कई लोग प्रश्न पूछेंगे शंकर क्या करता है, उसके गले में सांप क्यों डाला हुआ है। बाबा कहता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तुमको केवल इतना करना है, बाबा वर्षा, बाप को याद करना है, वर्ष को याद करना है, तो अपने आप विश्व की राजाई तुम्हें मिलेगी। इन बातों में नहीं जाओ। और ये सब बहकाने वाली बातें हैं, शंकर का पाठ, विष्णु का पाठ, या आजकल ओम मंडली। बाबा ने देखो साकार मुरली में कहा है, कोई कितनी भी एक्टिंग करे, जैसे वो बहन एक्टिंग करती है अव्यक्त बाप दादा की, तो बाबा ने कहा कोई कितनी भी एक्टिंग करे लेकिन बाप समान बन नहीं सकते हैं। तो ये माया है, हमको बहुत समझदार रहना है। चारों तरफ ये सब होने वाला है, हमको बहुत बहुत संभल के चलना है। इन बातों में जाके अपने बुद्धि को जंग नहीं लगानी है, पाप कर्म नहीं करने हैं, सूर्यवंशी में आना है तो इन बातों के ऊपर अटेंशन रखना है, मुरझाए हुए को सुरजित करना है। और ये सब होने के बाद में बिंदु लगाना है। आज बाबा ने 3 बिंदु को फिर से याद किया, वो गीत जरूर सुनना आज। ये 3 बिंदु मत बिसरो, बीती बातों को बिंदु लगाओ और बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करो, तो सहज योगी बन जाएंगे। मेरा यह अनुभव है, बहुत अच्छा लगता है बिंदु का अभ्यास करने से, बहुत अच्छा लगता है। तो घर में सब बिंदु रूप में रहते हैं। जब हम परम धाम में जाते हैं तो जहां पर संकल्प, बोल, कर्म और संस्कार सब मर्ज हो जाते हैं। तो ऐसे उड़ता पंछी बनना है, तो बाबा ने कहा कर्म योगी बन, कर्म करते उपराम स्थिति में रहना है। तो दिन भर अगर हम बिंदु रूप की अवस्था को मेंटेन करते हैं तो उपराम रहेंगे। और यही उड़ता पंछी की स्थिति है, उड़ता योगी जिसको परमहंस कहा है। यह अवस्था हम मेंटेन कर सकते। थोड़ा अटेंशन की बात है, आज पूरा दिन हम रहम दिल का संस्कार इमर्ज करेंगे। हर एक चारों तरफ खाली है अंदर से,
है ना, प्यार का भूखा है, सम्मान का भूखा है, शांति का भूखा है। तो बाबा की याद में रह के सबको जिये दान देना है, किसी को भी नाराज नहीं करना है। भगवान किसी को नाराज नहीं करता है। कोई भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे जो बाबा के बच्चे अटेंशन रखकर पुरुषार्थ करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, बहुतों को जिये दान देते हैं, वो बहुत ही ऊंच पद पाते हैं। अच्छा, ओम शांति।